बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले अरब के जुल्मत खदा में कई ऐसे सलीमुल फितरत लोग भी मौजूद थे जो तौहीद के कायल थे और उलमाए यहूद व नसारा की बातें सुनकर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतज़िर थे। ऐसे ही लोगों में बनु तमीम के एक बुजुर्ग अक़सम बिन सैफ़ी भी थे। वो 190 बरस की उम्र को पहुंच चुके थे और अपने हिकमत व दानिश की बिना पर अरब भर में शोहरत रखते थे। वो लोगों को अक्सर अरब में अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर की खबर दिया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसत के बाद दावत हक़ का आगाज़ फरमाया तो अक़सम के कानों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की खबर पहुंची। उनके दिल ने गवाही दी कि ये वही नबी हैं जिनको सरज़मीन अरब में जल्व अफरोज़ होना था। उन्होंने मक्का के दुर्र यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ख़त रवाना किया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तफसील पूछी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख़त का जवाब अक़सम को भेजा तो उसको पढ़कर उनकी मसरत की कोई इंतहा न रही। उनके नेहा खाने दिल में शम्मे ईमान रोशन हो गई और उन्होंने तमाम अहले कबीला को बुला भेजा। जब सब लोग जमा हो गए तो उनसे मुखातब होकर कहा, ऐ मेरे फ़र्जंदो, मेरी बात गौर से सुनो। मक्का में कुरैश के जो साहब लोगों को तौहीद की दावत देते हैं और दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिलवाक़े वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तुम लोग फ़ौरन उनकी तरफ लपको और उनका दामन अक़दस थाम लो कि इसी में तुम्हारी भलाई है। देखना अरब के दूसरे लोग तुमसे बाजी न ले जाएं। हाजरीन में बनु तमीम का एक सरबर आवुर्दा रईस मालिक बिन नुवैरा भी मौजूद था। उसको अक़सम की ये बातें नागवार गुजरी। उसने लोगों से कहा, बुढ़ा सटिया गया है, इसकी बातों पर मत जाओ। आखिर इसकी खातिर हम अपना आबाई दीन क्यों छोड़ें। मालिक की बातें सुनकर लोग मुंतशिर हो गए। ताहम अक़सम के एक फ़र्जंद, एक भतीजे और कुछ दूसरे नेक फितरत तमीमी अक़सम की बातों से बड़े मुतासिर हुए और उन्होंने अक़सम से कहा कि आपने हमें जो मशवरा दिया है हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे। अक़सम ने उन सब लोगों को हिदायत की कि जल्द अज जल्द आज़म मक्का हो जाओ और साहिब कुरैश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उनकी दावत कबूल कर लो। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि ये लोग अपने वतन से मक्का के लिए रवाना हुए, लेकिन मालूम नहीं कौन से मवाने पेश आए कि ये लोग उस वक्त बारगाह रिसालत में हाज़िरी की सआदत हासिल न कर सके। अलबत्ता कुछ अरसा बाद अक़सम बिन सैफ़ी के भतीजे किसी न किसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सआदत अंदोज़ ईमान हो गए। दानाए बनु तमीम अक़सम बिन सैफ़ी के ये खुशबख्त भतीजे हज़रत हंज़ला बिन रुबै रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत हंज़ला बिन रुबै रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में होता है। उनकी कुनियत अबू रबी थी और वो हकीम अरब अक़सम बिन सैफ़ी तमीमी के हकीकी बरादर ज़ादे थे। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखने पढ़ने में आला काबिलियत के मालिक थे और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर बहुत एतमाद फरमाते थे। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसुदुल ग़ाबा में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ओहदाए किताबत पर मामूर फरमाया था और वो दरबार रिसालत की तरफ से हुक्मरानों, रईसों और दूसरे लोगों को भेजे जाने वाले खतूत कलमबंद किया करते थे, इसीलिए कातिब रसूलुल्लाह के लक़ब से मशहूर हो गए थे। दूसरे अहले सियर ने भी दरबार रिसालत के कुताब में हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तख़सीस के साथ लिया है। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ़ कलम ही के धनी नहीं थे
बल्कि राह हक के एक जांबाज मुजाहिद भी थे। अहले सियर ने अगरचे उनके जिहाद बिसैफ की तफसील बयान नहीं की, लेकिन बाज़ रिवायात से साबित होता है कि उन्होंने कई ग़ज़वात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाबी का शरफ़ हासिल किया। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में खुद हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ग़ज़वा किया करते थे। एक ग़ज़वे में हमने देखा कि एक औरत मकतूल पड़ी है। लोग उसकी लाश के गिर्द जमा हो गए। इसी असना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोग एक तरफ हट गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाश को देखकर फरमाया, ये औरत तो लड़ाई में शरीक न थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये हुक्म देकर भेजा कि लड़ाई में औरतों और बच्चों को हरगिज़ कत्ल न करो। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि ग़ज़वा ताइफ से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खिदमत सौंपी कि वो अहले ताइफ यानी बनु सक़ीफ़ के पास जाएं और उनका इंदिया मालूम करें कि वो मुसलमानों से मुसालहत करने पर तैयार हैं या नहीं। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताइफ जाकर वहाँ के अमायद से मिले तो उनको हवा के घोड़े पर सवार पाया। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वापस आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों की मुतमर्रिदाना रवैया से आगाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मुहासरे का हुक्म दे दिया। इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साहिब तदबीर और दाना आदमी थे, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारत जैसे नाजुक काम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली थी। अल्लाह ताला ने हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी हसास तबीयत अता की थी। सही मुस्लिम और मिशकात में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा मेरी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, हंज़ला क्या हाल है? मैंने कहा, ए अबू बकर क्या बताऊँ, मुझे तो यूँ महसूस होता है कि मैं निफाक के मर्ज़ में गिरफ़्तार हो गया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरान होकर फरमाया, सुबहान अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, दुरुस्त कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं तो यूँ मालूम होता है गोया जन्नत और दोज़ख हमारे सामने है और हम उनके मनाजिर अपनी आँखों से देख रहे हैं। लेकिन जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर बाहर आते हैं तो फिर बीवी बच्चों और जायदादों के किस्सों में गिरफ़्तार हो जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद व तज़कीर को भुला देते हैं। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये बात तो हमें भी पेश आती है। इसके बाद मैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँच गए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात पेश आई? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप हमें जन्नत व दोज़ख की याद दिलाते हैं तो हमें यूँ मालूम होता है कि हम उनको अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन जब आपके पास से उठकर जाते हैं तो फिर वही बीवी बच्चों और ज़मीनों के दिलचस्पियों में खो जाते हैं और आपके इरशादात व हिदायत का बेशतर हिस्सा भूल जाते हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम्हारी हमेशा यही हालत रही जो मेरी मजलिस में होती है तो फरिश्ते तुम्हारे बिछौनों पर और रास्तों पर खुल्लम खुल्ला तुमसे मुसाफा किया करें। लेकिन ए हंज़ला, वक्त वक्त की बात है। ये अल्फाज 3 मरतबा इरशाद फरमाए। शारहीन हदीस ने लिखा है
کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس نبوی میں موجودگی کے وقت اپنے جس قلبی کیفیت کا اظہار کیا، شریعت کی اصطلاح میں اس کو احسان کہا جاتا ہے، جو فی الحقیقت یقین ہی کہ ایک منزل ہے جس کے بعد کوئی اور منزل نہیں۔ اس کے بعد جتنے مدارج نصیب ہوتے ہیں اسی مرتبہ احسان میں نصیب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت اقدس میں احسان کا مرتبہ پہلے ہی قدم پر حاصل ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ میری صحبت میں تمہارے قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر یہ دائمی بن جائے تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح تم انسانوں کی دنیا سے نکل کر فرشتوں کی دنیا میں شامل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ شریعت کا مقصد بشریت کی تکمیل ہے، قلب ماہیت نہیں۔ بیوی بچوں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم چھوڑ کر تلوار سنبھال لی اور میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں قادسیہ کے خون ریز جنگ پیش آئی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ کوفہ آباد ہوا تو انہوں نے وہاں اقامت اختیار کر لی۔ جنگ جمل کے بعد کوفہ سے پھر قیصہ چلے گئے اور وہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہ ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔